स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 आपकी जो साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंध, तो इसके जो एनसीईआरटी आपकी जो बुक है उसके जो क्वेश्चन आंसर्स है उनको हम डिटेल से आज के इस सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं तैरने, जल, फसल, पोषक, तैयारी, और आपको नीचे खाली स्थान दिए हुए हैं। इन शब्दों को उन खाली स्थान में आपको भरना है। तो सबसे पहले है कि एक ही स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? एक ही स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को हम फसल कहते हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा फसल है वो रिक्त स्थान में आपको भरना है। नेक्स्ट है फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में मिट्टी को क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। मतलब फसल को उगाने से पहले हम प्रथम चरण में मिट्टी को तैयार करते हैं। नेक्स्ट है क्षतिग्रस्त बीज है वो जल की सतह पर क्या होते हैं? तैरने लगते हैं। क्षतिग्रस्त जो बीज होते हैं वो जल की सतह पर क्या होता है? तैरने लग जाते हैं। नेक्स्ट है कि फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का जो प्रकाश वह मिट्टी से जल तथा पोषक है वो आवश्यक होते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिए हुए कॉलम ए और कॉलम बी, इनमें आपको कॉलम ए है उसको कॉलम बी से मिलान करना है। फर्स्ट है वो है खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल कौन सी होती है? धान, मक्का, ये जो फसलें होती है जैसे होगी कपास हो गई, मूंगफली हो गई, ये सभी कौन सी फसल होती है? खरीफ की फसल। अब रबी की फसल कौन सी होती है? गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये कौन सी फसल होती है? रबी की फसल होती है। रासायनिक उर्वरक कौन सी होती है? जो यूरिया हो गई, जो सुपर फॉस्फेट हो गई, ये सभी कौन से होते हैं? रासायनिक उर्वरक होते हैं। और कार्बनिक खाद कौन से होते हैं? पशुओं का जो अपशिष्ट होता है जैसे गोबर हो गए, मूत्र हो गए, या जो पादप के जो अवशेष होते हैं, ये सभी कौन सी होती है? कार्बनिक खाद। तो इस प्रकार से आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न के दो उदाहरण दीजिए। तो खरीफ फसल को आपके दो उदाहरण दीजिए। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? मक्का, कपास हो गया, मूंगफली हो गई और बाजरा हो गया, ये सभी क्या होगी? खरीफ की फसल हो गई। और रबी की फसल गेहूं, चना, मटर, सरसों, इनमें से आपको कोई दो एग्जाम्पल्स है वो लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न पर अपने शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। पैराग्राफ को लिखना है। अब आपका जो फर्स्ट है वो उसमें है कि मिट्टी को तैयार करना। तो फसल को उगाने से पहले सबसे पहला जो चरण होता है उसमें क्या किया जाता है? मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार कैसे किया जाता है? कि उसमें पूरी की पूरी जो मिट्टी है उसको पोली किया जाता है या हमेशा उसको पलटा जाता है। पलटने से क्या फायदा होगा? जो केंचुए और रोगाणु है उनके ऊपर आने की संभावना रहती है और जो मिट्टी में जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाने की संभावना बढ़ जाती है। और मिट्टी को पलटने और पोला करने से क्या होता है? जो मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो ऊपर आ जाते हैं। पोषक तत्वों के ऊपर आने से जो पौधे हैं उनको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं जिससे उनकी वृद्धि है वो अत्यधिक होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है बुआई। अब बुआई की प्रोसेस क्या है? फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। बुआई से पहले क्या किया जाता है? अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को चुना जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों की क्या होगा? जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होता है। अच्छी किस्म के बीज है वो बीज स्वस्थ भी होते हैं और बीजों को सीड ड्रिल या हाथ से बोया भी जा सकता है। तो इसको प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बुआई की प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निराई। निराई क्या होता है? सबसे पहले हम खेत में मिट्टी को तैयार कर लिया। मिट्टी को तैयार करके हमने फसल की बुआई कर दी। बुआई करने के पश्चात जो फसल है उसमें अवांछित पौधे हैं उनकी वृद्धि हो जाती है। उन अवांछित पौधे हैं उनको कटाई करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं? निराई कहते हैं। अब निराई में जो अवांछित पौधे हैं उनको आप खुरपी की सहायता से हटा सकते हैं या किसी प्रकार के जो खरपतवार नाशी होते हैं जैसे 2,4-D, ये खरपतवार नाशी का उपयोग करके भी आप इन खरपतवारों का हटा सकते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? निराई की प्रोसेस। नेक्स्ट है थ्रेशिंग।
थ्रेसिंग है उसमें क्या है, जो आपकी जो काटी गई फसल है, अब आपने फसल तो काट ली, उस फसल से जो दाना है उस दाने को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, थ्रेसिंग। तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। इसे आप एक जो मशीन आती है, कंबाइन नाम की एक मशीन है, उसकी सहायता से हम इन दानों को इजीली अलग कर सकते हैं। ये हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयोजन ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उर्वरक खाद से किस प्रकार से भिन्न है। तो आपको पता है कि खाद वो क्या होती है, प्राकृतिक होती है। ये किस से तैयार की जाती है, गोबर या पौधों के अवशेष है उनकी विघटन से प्राप्त होती है, जबकि जो उर्वरक है वो मानव निर्मित होती है। अब जो खाद है वो खाद कहाँ बनाई जाती है, खाद है वो खेतों में बनाई जा सकती है, जबकि उर्वरक है उसका उत्पादन मुख्यतया फैक्ट्रियों में किया जाता है। खाद है उसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी में ह्यूमस की जो मात्रा है वो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, जबकि उर्वरक में ऐसा नहीं होता है। खाद में जो पादप के जो पोषक तत्व है तुलनात्मक रूप से उर्वरक से कम होते हैं। उर्वरक में मुख्यतः कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो पोटेशियम है वो खाद की तुलना में अत्यधिक होते हैं, क्योंकि ये फैक्ट्री में तैयार की जाती है, इसलिए इसमें पोषक तत्व है वो खाद की तुलना में ज्यादा होते हैं। तो इस प्रकार से आपको उर्वरक और खाद में जो अंतर है वो डिफाइन करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की किन्हीं दो विधियों को आपका वर्णन करना है। तो सिंचाई क्या होती है, उचित समय और निश्चित अंतराल में खेत में जल देने की प्रोसेस होती है, उसी ही हम सिंचाई कहते हैं। सिंचाई मुख्यतः दो विधियां हैं, एक तो है स्प्रिंकलर मेथड और सेकंड है ड्रिप इरिगेशन मेथड। तो स्प्रिंकलर मेथड में मुख्यतः क्या किया जाता है कि जो आपको पता है स्प्रिंकलर मेथड को आप सिंपली इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे फसलों पर वर्षा की तरह बूंदों का छिड़काव करना ही स्प्रिंकलर मेथड होता है। स्प्रिंकलर मेथड में पानी की सिंचाई की एक विधि होती है जो वर्षा के समान है। इसमें क्या किया जाता है, पानी पाइप के माध्यम से आमतौर पर पंपिंग द्वारा वितरित किया जाता है और वह फिर स्प्रे हेड के माध्यम से हवा और पूरी मिट्टी में की सतह पर छिड़का जाता है, जिससे पानी है भूमि पर गिरने वाली पानी है वो छोटी छोटी बूंदों पे बंट जाता है। तो ये कौन सा मेथड हो गया, स्प्रिंकलर मेथड। सिंपली आप समझते हैं जिस प्रकार से वर्षा में फसलों में वर्षा द्वारा फसलों में जिस प्रकार से पानी दिया जाता है वही एक मेथड है स्प्रिंकलर मेथड। सेकंड मेथड है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। इस पद्धति में क्या किया जाता है, पानी की एक तो हम कम पानी में अत्यधिक प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें पानी है वो पौधों की जड़ों में बूंद बूंद करके लगाया जाता है, जिससे क्या होगा जो जल है उसका अपव्यय है वो नगण्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाता है तो क्या होगा, आपको चर्चा करनी है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए मुख्यतः जो गेहूं है वो एक रबी की फसल है और इसे शीत ऋतु में ही उगाया जाता है। क्यों इसे शीत ऋतु में उगाया जाता है, जो इसको उगाने के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो हमें केवल शीत ऋतु में ही मिलती है। अगर हम इसको खरीफ ऋतु यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अगर हम उगाते हैं तो क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा है वो अधिक होती है। अब वर्षा अधिक होने से जो गेहूं है उसके जो फसल है उसके खराब होने का डर रहता है, जिससे फसल है वो बर्बाद होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। इसलिए गेहूं को खरीफ ऋतु की बजाय रबी की ऋतु में ही उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। सिंपली आपको पता होना चाहिए अगर खेत में हम लगातार फसल उगाएंगे तो लगातार फसल उगाने से जो मिट्टी है मिट्टी के पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है। अगर पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाएगी तो मिट्टी में जो फसल है उस फसल के उत्पादन की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। इसीलिए खेत में लगातार को फसलों को नहीं लगाना चाहिए। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि मिट्टी फसल को खनिज पोषक तत्वों की आपूर्ति करती है और ये जो पोषक तत्व है पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। और एक ही खेत में अगर हम फसलों के लगातार उगाने से उसके पोषक तत्व है उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कमी होने जैसे मिट्टी है वो अनुपजाऊ मतलब उपजाऊपन है वो खत्म हो जाएगा और फिर पोषक तत्वों के साथ मिट्टी को फिर से भरने के लिए किसानों को मिट्टी में खाद जोड़ने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरपतवार क्या है और हम इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
तो सिंपली आपको पता होना चाहिए खरपतवार जो अवांछनीय पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। अब फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, खरपतवार कहा जाता है। अब खरपतवार निकालने और उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के कई तरीके होते हैं। कैसे? एक तो हम खरपतवार नाशी का प्रयोग कर सकते हैं या हम खुरपी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हम खेतों में एक तो खुरपी की मदद से खरपतवार को हटा सकते हैं या हम कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि 2,4-D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे जो खरपतवार है वो मर जाते हैं और फसल को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपको बॉक्स दिया गया है और इनको आपको गन्ने की फसल को उगाने के अनुसार आपको इनको व्यवस्थित करना है और इसका रेखा चित्र बनाना है। सबसे पहले क्या किया जाता है, मिट्टी है उस मिट्टी को तैयार किया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के पश्चात हम क्या करते हैं, खेत में जुताई की प्रोसेस करते हैं और जुताई करने के पश्चात हम बीजों को बुआई की प्रोसेस करते हैं। बीज अगर बोने के बाद क्या होता है, उस फसल में हम खाद देते हैं। खाद देने के पश्चात उसमें सिंचाई की प्रक्रिया की जाती है। सिंचाई के पश्चात फसल को काटा जाता है और काटने के पश्चात फसल है उसको चीनी मिल में उसको प्रोसेस करने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रकार से हम गन्ने की फसल को उगाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।